Hello everyone, this is Neha Soni and I'm your social science teacher. So how are you all my students? I hope you are doing well in your studies, and yes, we have started with history from class 6, and yes, this is our chapter number 8, that is vital villages thriving town, and we have completed this part. Yes, we have discussed about villages. हमने देखा था ना, खुशहाल रहेगा गांव तो खुशहाल बनेगा हिंदुस्तान. सो इसी थीम्स के अकॉर्डिंग हमने ये चैप्टर को थोड़ा सा रिलेट किया था. वी हैव डिस्कस अबाउट वाइटल विलेजेस, है ना. हमने विलेजेस की जो प्रॉस्पेरिटीज़ हैं, उनके जो ऑक्यूपेशन है, और वहाँ पे जो 3 टाइप्स ऑफ पीपल हु वर लिविंग इन दैट टाइम विलेज. सो वी हैव डिस्कस अबाउट नदर्न इंडिया, सदर्न इंडिया. देयर वर 3 टाइप्स ऑफ पीपल हु वर लिविंग इन विलेजेस. लाइक हमने सदर्न इंडिया में बात की थी वेल्लार की, राइट. जो लार्ज लैंड ओनर्स दे वर कॉल्ड एज वेल्लार, और इधर नदर्न इंडिया में उन्हें क्या बोला गया था, ग्राम भोज का. सो वी हैव डिस्कस अबाउट ऑल द थिंग्स अबाउट villages that time, and now in this part, this is a part 3 of this chapter, we will talk about finding about cities. So we will talk about cities that here. From here we will start to know about the towns that time. Okay, so here we begin it. First of all, my dear students, as you know already that we have discussed about in Mahajanpadas, Janpadas, the period, the time, and after the decline of Mauryan dynasty, Mauryan empire, we have discussed about how this time the 500 years of time, ये जो टाइम है इस समय में किस तरह से जो डेवलपमेंट्स हैं, एंड व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट हैव बीन टेकन प्लेस इन हिस्ट्री. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑल द थिंग्स, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम वी विल टॉक अबाउट सिटीज़. सो सिटीज़ जो थी, जो महाजनपदास के अकॉर्डिंग, और जो महाजनपदास में एज ए कैपिटल महाजनपद, हाउ मेनी महाजनपदास देयर? First of all, I think you have recalled it, there were 16 Mahajanpadas that time, and जो cities थी, they were doing as a work or as a capital city of the Mahajanpadas. So बहुत सारी हमने cities के बारे में discuss पहले भी किया है. Yes, we have discussed about that, and now we are talking about social life, economic life, and other things about cities. So how can we know about cities? What are the sources? So we will talk about everything in this chapter from here. So let's begin it. My dear students, finding out about cities. So फर्स्ट सोर्सेज इज स्टोरीज़, है ना. हम कैसे जान सकते हैं सिटीज़ के बारे में? वी कैन नो अबाउट सिटीज़ थ्रू स्टोरीज़, थ्रू ट्रैवलर्स अकाउंट. व्हाट इज़ दिस? सो आपने देखा होगा ना, हमने जब हिस्ट्री के बारे में बात किया था, जो हेरोडोटस था, ही वॉज अ ट्रैवलर, ही वॉज अ ग्रीक ट्रैवलर, राइट. और उन्होंने बहुत सारा ट्रैवल किया था, एंड ही रोट डाउन एवरीथिंग वॉट एवर ही सॉ. और उन्होंने जो रोट डाउन किया था, जो अकाउंट था, उसे ही हिस्टोरी का नाम दिया था, और तभी हम उन्हें जो एज ए फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं. सो इसी तरह से कई सारे जो ट्रैवलर्स हैं, इवन जो हमारे फ्रंटायर से क्रॉस करके भी यहाँ पे आते हैं, मींस ग्रीक ट्रैवलर्स हैं. आप बाद में देखेंगे, लेटर पढ़ेंगे, चाइनीज़ ट्रैवलर्स हैं. बहुत सारे ट्रैवलर्स ने जिन्होंने इंडिया विजिट किया था, इस सब कॉन्टिनेंट में वे लोग आए थे. उन्होंने जो यहाँ देखा, वी हैव डिस्कस अबाउट मेगास्थनीज. यस, इन प्रीवियस वीडियोज़, इन प्रीवियस chapters we have discussed about Megasthenes. So my dear students, you know very well that जो लिटरेचर वो लोग लिखते हैं, जो अकाउंट वो लोग लिखते हैं, वो सच होता है, बिकॉज़ उनमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो खुद देखते थे. बिकॉज़ हम वहाँ पे थी नहीं, मैं नहीं थी, आप नहीं थे, तो हमें ये सारी चीज़ें कौन बताता है? उनके द्वारा जो लिखी गई बुक्स हमें मिलती है, जो टेक्स्ट हमें मिल रहा है, उस समय का जो टेक्स्ट अवेलेबल है, जो अकाउंट्स उन्होंने लिखे थे, उसके अंदर उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन लिखे हैं उस समय की सिटीज़ का, वी कैन नो अबाउट सिटीज़ बाय द डिस्क्रिप्शन, बाय द अकाउंट ऑफ ट्रैवलर्स. सो स्कल्पचर्स जो हैं, आपने देखा था, मूर्तियों से भी हमें पता चलता है. येस, वी हैव फाउंड सो मेनी थिंग्स, एंड हमने स्कल्पचर्स के अकॉर्डिंग, तो हमने जब महाजनपदास पढ़ा था, उसके बाद में हमने मौर्य एम्पायर पढ़ा था. सो वहाँ से भी हमने देखा था कि बहुत सारे जो स्कल्पचर्स हैं वे हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं. आपका जो फर्स्ट चैप्टर, आप उसे कनेक्ट करिए, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. सो यहाँ से हाउ मीन्स जो हम कैसे जान सकते हैं उस समय के गाँव कैसे थे, वहाँ के टाउन्स कैसे थे. सो हाउ कैन वी नो अबाउट दैम? सो बाय द हेल्प ऑफ स्टोरीज़ किन की? जो पीपल वहाँ पे रहते हैं, आपने आज कुछ देखा तो आप उसके बारे में स्टोरी बनाएंगे, राइट. आप इमेजिन करेंगे आपकी सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है, आप उसी के अकॉर्डिंग ही अपनी कोई स्टोरी बनाएंगे. सो इसी तरह से स्टोरीज़ से हम जान सकते हैं. बाय द हेल्प ऑफ ट्रैवलर्स अकाउंट वी कैन नो एंड वी कैन फाइंड आउट अबाउट सिटीज़, एंड बाय द आर्कियोलॉजी. जो आर्कियोलॉजी है, जो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, जिन्हें कुछ
कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ ऐसे स्रोत मिलते हैं, कुछ ऐसे सामान मिलते हैं, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, रिमेन्स ऑफ पॉट्स, एवरीथिंग वट एवर दे फाउंड, जो आर्कियोलॉजी के अकॉर्डिंग में हमें हेल्प करती हैं. एंड दीज आर सम सोर्सेज टू नो अबाउट द सिटीज़. सो हियर वी बिगिन इट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट जातकाज. सो व्हाट इज़ दिस? जातकाज है क्या? जातकाज इज़ लाइक अ स्टोरीज़. सो स्टोरीज़ जो किसके बारे में है, किससे रिलेट करती हैं? महात्मा बुद्धा से. क्लियर? सो महात्मा बुद्धा की जो लाइफस्टाइल थी, उनके अकॉर्डिंग बुद्धिज़्म क्या था, उनका क्या बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग क्या थॉट्स थे. सो सारी जो ऑर्डिनरी पीपल थे, वहाँ के लोग जो उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे थे, जो उनके फॉलोअर्स बन रहे थे, उन्होंने उस समय की जो सोसाइटी था उसको देखते हुए उन्होंने कुछ स्टोरीज़ बनाई थी जो रिलेट करती हैं गौतम बुद्धा के समय से. और इसी स्टोरीज़ को उन्होंने जातक कथाएँ मीन्स जातक टेल्स भी कहा गया है. ओके, सो हियर दीज वर स्टोरीज दैट वर प्रोबेबली कंपोज बाय ऑर्डिनरी पीपल. सो जो साधारण जनता है वहाँ की, दे वर कंपोजिंग दीज काइंड ऑफ जातक कथाएँ. ओके, देन रिटन डाउन एंड प्रिजर्व बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स. और बाद में एंड लेटर ऑन इट वॉज रिटन डाउन एंड प्रिजर्व बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स. बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने इन्हें प्रिजर्व क्यों किया? बिकॉज क्या होता है, उन्हीं के जो रिलीजन है, उनके जो बुद्धाज हैं, उनसे रिलेटेड जो जातक कथाएं लिखी गई थी. सो प्रिजर्वेशन का काम किसने किया था? जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, जो नन्स हैं, उन्होंने इनका प्रिजर्वेशन किया था. सो जातक कथाएं, अब यू कैन आंसर इट वेरी वेल. सो दीज आर स्टोरीज अबाउट बुद्धा एंड अबाउट द सोसाइटी. क्लियर गाइज? सो here is a part of Jataka story. So we will talk about and you will listen a good story. Again I will tell you a story. So storytelling मैं यहाँ पे करने वाली हूँ और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सिटीज़ के बारे में आपको पता चलेगा कि वहाँ पे क्या क्या ऑक्यूपेशन थे, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे की जाती थी, सोसाइटी में क्या होता था. जो स्टोरी है वो हमें सिटीज़ के बारे में कैसे बताएंगे. स्टोरी तो एक अलग है, हमें स्टोरी में खोना ही नहीं है. स्टोरी के साथ साथ पैरेलल हमें ये चीज़ें समझते हुए चलना है कि इस स्टोरी से हमें उस समय का जो सिटी है उसके बारे में कैसे पता चलता है. सो हियर इज़ अ पार्ट ऑफ ए जातका स्टोरी विच टेल्स अस हाउ अ पुअर मैन ग्रेजुअली बिकम रिच. और अब मैं आपको एक गरीब आदमी की कहानी सुनाने वाली हूँ एंड हाउ ही विल बिकम रिच मैन. सो कैसे वो एक अमीर आदमी बनता है. सो इस तरह से जो जातक कथाएँ थीं, जो जातक स्टोरीज़ थी, उसमें बुद्धा के बारे में, वहाँ की सोसाइटी के बारे में बहुत सारी इमेजिनेशंस के थ्रू हमें उस समय की जो सिटी है उसके बारे में पता चलता है. सो हियर वी बिगिन इट एंड वी विल listen the story. So here the story of a clever poor man. So एक clever था, एक poor man था, बट वो कैसे था? clever था. ओके, बहुत चतुर चालाक इंसान था. और चतुर चालाक होना ज़रूरी भी है, बुरा नहीं है इसमें. अब इन्होंने क्या करना है, गरीब आदमी है तो ये अपने माइंड से, अपने दिमाग से ही कमा के खाएगा. क्लियर है? सो once upon a time there was a clever poor young man who lived in a city. His only resource was a dead rat. जो एक यंग मैन था, जो पुअर था, हु वॉज लिविंग इन अ सिटी. सो वो कहाँ रह रहा था? सिटी में रह रहा था. सो जो स्टोरी है ये किसके अराउंड है? सिटी के अराउंड, यानी मीन्स सिटी के बारे में, सिटी से रिलेट कर रही है. इसका जो अर्निंग रिसोर्सेज था, जो अर्निंग सोर्स था वो क्या था? अ डेड रेट, एक मरा हुआ चूहा. इसके पास में ओनली एंड ओनली एक रिसोर्सेज था जिससे ये मनी अर्न कर सकता था. अब मरे हुए चूहे से कैसे मनी अर्न करेंगे? थिंक अबाउट इट. अब देखते हैं आगे. So he started off by selling it for a coin to a hotel. अब देखो यहाँ पे होटल भी थे. इसका मतलब सिटी जब भी इतनी फ्लरिश थी कि वहाँ पे होटल्स भी थे, वहाँ पे लोगों के रेस्टोरेंट भी होते होंगे. और इसी तरह से अब उन्होंने एज ए कॉइन के एक्सचेंज में वो रेट दे देता था. किसके लिए? होटल को दे देता था. फॉर देयर कैट, जो होटल में कैट रखी जाती थी, बिल्लियाँ रखी जाती थी होटल में. सो जो होटल के जो एम्प्लॉयज़ थे या जो होटल के जो ओनर्स थे, उन्हें वो सेल कर देता था अपना डेड रेट बिल्ली के खाने के लिए. ठीक है, तो देखो ऐसा कुछ नहीं है कि आप मरे हुए चूहे से पैसे नहीं कमा सकते. येस, यू कैन अर्न मनी, है ना. सो उन्होंने क्या किया, अपना जो डेड रेट था उसे सेल कर दिया फॉर अ कॉइन. और किससे सेल किया? होटल को. होटल के जो ऑनर्स हैं उन्हें सेल कर दिया फॉर देयर कैट. क्लियर गाइज? सो आप ये देख लीजिए, यही है वो चतुर चालाक क्लेवर पुअर मैन जिसने सबको अपने दिमाग से हराकर और अपनी जो अर्निंग है उसे कमा लिया. ठीक है, और इसी तरह से वो रिच बन गया. एक कॉइन के बदले, अभी यहाँ पे सिर्फ जस्ट फॉर अ कॉइन. ओके, यहाँ से 1 रुपये के सिक्के के लिए उसने यहाँ से शुरुआत की है और आगे देखते हैं वो कितने रुपए कमा पाता है. क्लियर? So then one day
देयर वॉज अ स्टॉर्म। अब देखो स्टॉर्म आ गया है वहाँ पे। वहाँ पे स्टॉर्म आएगा तो क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उथल पुथल हो जाएंगी, है ना। बहुत सारे जो घर हैं वो ख़राब हो जाएंगे। उस समय के जो पैलेसेस थे वहाँ की भी कंडीशंस ख़राब हो गई थी। द किंग्स गार्डन वॉज लिटर्ड विद ब्रांचेज एंड लीव्स। अब जो किंग्स का जो गार्डन था इट वॉज लिटर्ड विद ब्रांचेज एंड लीव्स एंड द गार्डनर वॉज अ लॉस एज टू हाउ टू क्लियर द मेस। अब जो मेसी सा हो गया था उसका जो गार्डन है इट वॉज रियली वेरी बैड इन कंडीशन। सो जो मेसी गार्डन को देख के जो गार्डनर था उसका तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। वो कह रहा था हाउ विल आई क्लियर इट। सो जो मेस है उसे मैं कैसे क्लियर करूँगा। सो यहाँ से जो यंग मैन है वो उस गार्डनर को देख रहा था कि गार्डनर जो है ही वॉज वेरी अपसेट एंड आई कैन अर्न मनी। सो कैसे यहाँ से मनी अर्न करेगा। और यहाँ के साथ साथ आप देखो सिटी में क्या है, किंग है, किंग का पैलेस होगा, पैलेस है तो उस पैलेस के अंदर गार्डन है। क्लियर गाइज। सो अब आगे देखते हैं। सिटी के बारे में भी डिस्क्रिप्शन मिलता है हमें स्टोरीज से, तो इसी स्टोरी में हमें सिटी का डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। एंड द यंग मैन ऑफर्ड टू क्लीन द गार्डन। अब यंग मैन जो था उसने जो गार्डनर था उसे ऑफ़र किया कि आई विल क्लीन योर गार्डन। जो आपका गार्डन इतना मेसी हो रहा है उसे मैं क्लीन कर दूँगा इफ़ ही कुड कीप द वुड एंड लीव्स। और वो भी तब करूँगा जब मुझे ये जो वुड है, जो लकड़ियाँ आपके जो पेड़ गिर गए हैं वो, और जो पत्ते हैं, शाखाएं हैं, लीव्स हैं, वो मुझे रखने के लिए दे दी जाए। मीन्स आपका कचरा भी जो है वो मैं ले जाऊँगा। अरे वाह, गार्डनर तो बहुत ही हैप्पी हो गया। सफाई भी हो जाएगी, कचरा भी ले जाओगे, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, तुम तो बहुत ही अच्छे हो। सो यहाँ से क्या होगा, गार्डनर ने तो अपना फ़ायदा देखना है कि हाँ यार मेरा तो पूरा गार्डन जो है वो मेसी हो रहा है और ये इसको क्लीन भी कर देगा, और ये जो सामान जो कचरा बचेगा इसे मुझे कहीं डिस्पोज करना होता है उससे बेटर है कि ये ले जाए, तो ठीक है जो भी इसको करना है। सो गार्डनर जो है वो एग्री हो गया, एक बार में उसने उसकी बात मान ली। मानना ही था, वेरी इजी। पर इससे क्लेवर मैन को क्या फ़ायदा होगा, व्हाट ही विल अर्न। सो वुड से क्या अर्न कर सकते हैं, वुड से क्या कर सकते हैं, लीव्स से क्या कर सकते हैं, थिंक अबाउट इट फर्स्ट। सो हियर जो पुअर मैन था वो बहुत शार्प माइंडेड था। अब उसने कुछ तो जोड़ तोड़ लगा ही रखा होगा। सो आगे पढ़ लेते हैं। द यंग मैन राउंडेड अप ऑल द चिल्ड्रन। अब यंग मैन ने क्या किया, उसे गार्डन को जो मेसी गार्डन था उसे क्लीन करवाना था, तो भैया अकेले की बस की बात तो है ही नहीं। सब उसने क्या किया, बच्चों को बुलाया। बच्चे तो भैया वानर सेना होती है, बहुत ही एंथुजियास्टिक होती है। सो उनमें एंथुजियाज्म इतना ज़्यादा हाई लेवल का होता है कि उन्हें आप थोड़ा सा कुछ भी प्रॉफिट का कोई भी सौदा करेंगे तो वो आपके लिए सब कुछ कर देंगे। हमारे जो स्कूल में बच्चे होते हैं, आप उन्हें प्यार से कुछ भी हम उन्हें प्यार से सिखाते हैं, वो हमारे लिए दुगना काम करके देखते हैं। सो इसी तरह से वहाँ पे जो यंग मैन था उसने क्या किया, उसने चिल्ड्रंस को इन्फ्लुएंस किया और हु वर प्लेइंग, जो खेल रहे थे वहाँ पास में, विद एन ऑफर ऑफ स्वीट्स फॉर एवरी स्टिक। अब उन्होंने ये बोला कि भैया आई विल गिव यू स्वीट फॉर एवरी स्टिक, जितनी छड़ियाँ आप मुझे, जितनी लकड़ियाँ आप इकट्ठी करोगे मैं आपको उतनी स्वीट्स दूंगा। क्लियर। अब ये स्वीट्स तो क्या है, घर से कुछ भी बना के ले आ सकता है ना, स्वीट्स तो बना ही सकते हैं। पुअर मैन ऐसा तो है नहीं कि स्वीट्स, उस समय ऐसा भी नहीं है कि मीन्स किसी बड़े होटल की स्वीट्स लेके आए, स्वीट्स दूंगा। क्लियर। सो स्वीट्स के बदले में बच्चों को मिठाई तो बहुत पसंद होती है। बच्चों ने कहा येस, हम अभी फटाफट कर देंगे, आप कुछ भी बोलो सर, हम तो फटाफट कर देंगे, हमारे बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। सो बच्चों में तो बहुत एनर्जी होती है, यू आर वेरी गुड। सो उन्होंने क्या किया, एंड लीव दैट दे कुड कलेक्ट। सो उन्होंने क्या किया, जो लीफ है उन्हें कलेक्ट कर दिया। क्लियर। In no time, every scrap had been neatly peeled near the entrance. और ज़्यादा समय नहीं लगा, मीन्स चुटकी बजाते हुए ही सब कुछ साफ़ हो गया एकदम। बच्चों ने एकदम रफ़ा दफ़ा करके क्लीन कर दिया, पूरा सेटअप कर दिया। और जो ब्रांचेस थी, जो लीव्स थी, जो वुड थी, उसे पाइल अप करके जो एंट्रेंस गेट था उसके किनारे पे रख दिया। क्लियर हो गया। तो देखो बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे, कितने अच्छे से उन्होंने काम किया है। और गार्डनर भी इन्हें देखता रह गया कि यार ये तो मतलब पुअर मैन कह रहा था मैं करूँगा, पुअर मैन ने क्या जोड़ तोड़ लगाया है, बच्चे सारा काम कर रहे हैं। ठीक है ना, बच्चों को तो अपना मिठाई से मतलब है, उन्हें क्या पता कि यहाँ पे क्लेवर मैन की कुछ अलग ही स्टोरी चल रही है। सो ठीक है। जस्ट देन द किंग्स पॉटर वॉज ऑन द लुक आउट ऑफ
आउट फॉर फ्यूल। अब जो किंग्स का पॉटर था, मीन्स यहाँ पे एक ऑक्यूपेशन भी आप देखो, गार्डनर का ऑक्यूपेशन आपको मिल गया, आपको होटल में कोई वर्कर होंगे तो उनका भी आपको ऑक्यूपेशन का पता चला। यहाँ पे आपको पॉटर, पॉटर मीन्स हु मेक पॉट्स, जो पॉट्स बना रहे हैं, तो एज ए पॉटर उसे क्या चाहिए होगा, फ्यूल चाहिए होगा। क्यों चाहिए फ्यूल, डीजल चाहिए क्या, पेट्रोल चाहिए क्या, नो, एज ए फ्यूल उसे क्या चाहिएगा, एज ए फायर वुड उसे चाहिएगा। सो फायर वुड के लिए उसे वुड चाहिए, सो फ्यूल विद विच टू बेक हिज पॉट्स। सो जो अपने पॉट्स है उसके जो घड़े हैं सुंदर सुंदर मिट्टी के, उसे पकाना होता है। सो फायर वुड उसे चाहिए। अब वुड तो सारी कौन लेके चला गया है, गार्डन से सारी वुड चली गई है। कहाँ चली गई है, जो क्लेवर मैन है उसने राजा के गार्डन की सारी वुड तो खुद ने ले ली, बिकॉज उसने सौदा किया था गार्डनर से। अब जो पॉटर है, जो किंग का पॉटर है, वो रोज़ गार्डन से ही अपनी लकड़ियाँ लेके आता था। आज उसे लकड़ियाँ नहीं मिली तो अब वो कहाँ ढूंढेगा लकड़ियों के लिए। लकड़ियाँ मीन्स एज ए फ्यूल, उस समय ये जो वुड्स है, फायर वुड है, वही एज ए फ्यूल वहाँ पे यूज़ में ली जाती थी। तो आप इन चीज़ों को कनेक्शन बनाते हुए चलना कि देखिए उस समय की सोसाइटी कैसी थी, कैसे वो लोग अपना खाना कुक करते थे, कैसे वो लोग अपनी जो पॉटरी है उसे बेक कैसे करते थे। सो बेकिंग के लिए क्या फ्यूल यूज़ किया जाता था, एज ए फ्यूल वो यूज़ करते थे वुड को। सो फायर वुड वहाँ पे चाहिए होती थी इसे। सो जो किंग का पॉटर है, अब वो वुड कहाँ से लेके आएगा, तो उसने सौदा किया। सो ही टुक द होल लॉट ऑफ वुड एंड पेड द यंग मैन फॉर इट। अब उस भाई लकड़ियाँ, अब राजा की तो लकड़ियाँ रही नहीं, अब वो लकड़ियाँ किसकी हो चुकी थी, जो पुअर मैन था जिसने गार्डन साफ़ किया, वो सारी लकड़ियाँ सारी वुड उसकी थी। सो अब तो गार्डनर का भी कोई हक नहीं रहा। सो अब जो किंग्स का पॉटर है उसने क्या किया, सारा जो बंच था, सारा जो लॉट था, उसे उससे ख़रीद लिया और उसके बदले में उसे क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। ठीक है। और यंग मैन नाउ थॉट ऑफ अनदर प्लान। अब भैया दूसरा आइडिया नंबर 2, प्लान नंबर 2। सो यहाँ पे अब उनका प्लान नंबर 2 स्टार्ट होता है। किन का होता है स्टार्ट, जो पुअर यंग मैन थे ना, उनका प्लान नंबर 2 स्टार्ट होता है, प्लान बी। ही कैरिड अ जार फुल ऑफ वाटर टू द सिटी गेट। अब उन्होंने क्या किया, एक पानी का मग्गा भरा और खूब सारा पानी तालाबों में, कुओं में, नदियों में होता ही है ताज़ा पानी, फ्रेश वाटर। सो उन्होंने क्या किया, एक जार भरा पानी का एंड ऑफर्ड वाटर टू 500 ग्रास कटर्स। अब वहाँ पे जो खेतों में काम कर रहे होते हैं हमारे कुछ वृद्ध या कुछ जो लोग होते हैं, जो मेहनत कश होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उन्हें उन्होंने जा के पानी पिलाया। भाई साहब आप काम कर रहे हो, पसीने आ रहे हैं, आपके पानी पी लीजिए भाई साहब। सो इस तरह से उसने क्या किया, जो ग्रास कटर्स थे, सो एज ए ऑक्यूपेशन भी आप यहाँ से रिलेट कर लो कि ग्रास कटर भी एक ऑक्यूपेशन है ना, ग्रास काटने के लिए भी वर्कर्स चाहिए। सो ग्रास कटर ने क्या, कितने ग्रास कटर्स को पानी पिलाया, 500 ग्रास कटर्स को पानी पिलाया। 5 आदमियों को पानी नहीं पिलाते हैं कई लोग। सो यहाँ पे उसने 500 ग्रास कटर्स को पानी पिलाया, तो इट वॉज अ बिग डील। सो अब क्यों पिलाया, दे वर प्लीज्ड एंड सेड, मैं अब वो बहुत खुश हो गए, सारे के सारे खुश हो गए कि यार इतनी बड़ी चीज़ आपने हमारे लिए की है, हम बहुत थके हुए थे, हमें कोई काम करते हुए को आप पानी पिला दो तो बहुत ही दुआएं देता है। सो उन्होंने भी यही कहा, यू हैव डन अस अ गुड टर्न, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। टेल अस व्हाट कैन वी डू फॉर यू, हम आपका क्या फेवर कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू फॉर यू। सो उन्होंने कहा कि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, क्या हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, बताओ हमें। सो अब जो पुअर मैन है उसके तो दिमाग में प्लान भी चल ही रहा था। उन्होंने कहा ठीक है, आई विल टेल यू लेटर, जब मुझे रिक्वायरमेंट होगा आई विल टेल यू। सो यहाँ से He replied, I'll let you know when I need your help. So मैं आपको बता दूंगा जब मुझे आपकी ज़रूरत होगी, I will tell you, okay? So he then made friends with a trader. अब देखो उसने दोस्ती यारी भी की है, कहाँ से दोस्त बनाए हैं उसने, अपने प्यारे दोस्त बनाए हैं एज अ ट्रेडर। इतने अच्छे ट्रेडर है तो ऑक्यूपेशन क्या हो गया, एज अ ट्रेडर भी ऑक्यूपेशन में काउंट होगा। सो ट्रेडर्स थे वहाँ पे, पॉटर्स थे वहाँ पे, गार्डनर थे वहाँ पे, राइट। और अभी ग्रास कटर्स के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया है। सो इस तरह से सोसाइटी में ऑक्यूपेशन भी देखते रहिए, सिर्फ ऑक्यूपेशन नहीं, उस समय की चीज़ें देखिए कि यहाँ एज ए फ्यूल वहाँ पे क्या काम लिया जा रहा था, एज ए वुड को फ्यूल काम में लिया जा रहा था। सो उसने क्या किया, फ्रेंड्स बनाया। और किसको बनाया, फ्रेंड्स भी ऊंची पार्टी को बनाया। मीन्स एज ए मजाक की बात है कि एज ए ट्रेडर को उसने अपना फ्रेंड बनाया। अब ट्रेडर होगा तो वो ट्रेड की सारी नॉलेज उसको देगा ही ना। तो एक दिन बातचीत करते करते दोनों जनों ने बोला, ट्रेडर ने कहा, वन डे द ट्रेडर टोल्ड हिम, टुमारो ए हॉर्स डीलर इज कमिंग टू टाउन विद 500 हॉर्सेज। तो हॉर्स डीलर आने वाला है टाउन में, कल आने वाला है, 500 घोड़ों के साथ एक हॉर्स डीलर आएगा। हॉर्स डीलर मीन्स अनदर ऑक्यूपेशन। हॉर्स डील करने के लिए
हॉर्स डीलर्स होते थे। सो हॉर्स डीलर्स मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका मतलब इंपोर्ट किए जाते होंगे हॉर्सेज या फिर एक्सपोर्ट किए जाते होंगे सिटीज़ में, टाउन्स में लाके उन्हें बेचा जाता होगा, सेलिंग की जाती होगी, परचेजिंग की जाती होगी हॉर्सेज़ की। आर्मीज़ जो है, किंग्स भी उन्हें हॉर्सेज़ को ख़रीदता होगा जो स्ट्रॉन्ग होते होंगे, जो फास्ट होते होंगे। तो इस तरह से हॉर्स डीलर वॉज अ there and he is coming to the town with 500 horses। तो अब ये बात किसके कानों में पड़ गई? ये बात क्लेवर मैन के दिमाग में आ गई। अब हॉर्स है तो घोड़ा क्या खाएगा? घास खाएगा। घास खाने वाले के लिए घास कहाँ से लाएंगे? ग्रास कटर्स क्या करते हैं? ग्रास काटते हैं, उसकी बंचेस और उसके बंडल्स बनाते हैं और उन्हें सेल कर देते हैं हॉर्स डीलर्स को। भाई आप घोड़े लाए तो उसे खाने के लिए घास भी तो चाहिए। घोड़ा कोई रोटी खाएगा? घोड़ा तो घास ही खाएगा। सो यहाँ से क्या होता है? हियरिंग दिस अ यंग मैन वेंट बैक टू द ग्रास कटर्स। यहाँ से उसने कह दिया आई नीड अ फेवर। अब मतलब मुझे अब यहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ गई? ग्रास कटर्स के पास में वो गया। ओके, और क्या कहा? आई नीड अ फेवर। ही सेड प्लीज़ गिव मी अ बंडल ऑफ ग्रास ईच। आप जो 500 लोग हों और कुछ नहीं चाहिए मुझे, आप सबसे एक एक बंडल चाहिए मुझे। किसका चाहिए? ग्रास का एक एक बंडल चाहिए। तो 500 लोगों ने मिलके जो बंडल तैयार किए थे उनके लिए कोई बड़ी डील नहीं थी। उन्होंने कहा ओके, डोंट सेल योर ग्रास टिल माइन इज़ सोल्ड। और जब तक मेरी जो ग्रास है आपसे तो मैंने सिर्फ एक एक बंडल मांगी। तो अगर 500 ग्रास कटर्स है और ईच से मुझे 1 चाहिए तो इट मीन्स मल्टीप्लाई कर दो तो 500 ग्रास बंडल्स हमें चाहिए। सो उसने 500 ग्रास बंडल्स को उनसे कलेक्ट कर लिया और ये भी कहा कि आपके पास जो रिमेनिंग ग्रास बंडल्स हैं वो आप सेल मत करना जब तक कि मेरे ये 500 बंचेस जो हैं ग्रास के ये सेल ना हो जाए। ठीक है, उन्होंने कहा ओके, पहले आप बेच लो बाद में हम बेच लेंगे, कोई बात नहीं, आपने हमें पानी पिलाया था। दे एग्रीड एंड गेव हिम 500 बंडल्स ऑफ ग्रास। तो उन्होंने क्या किया? भाई आपने हमें पानी पिलाया था, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। यहाँ पे तो इन्होंने प्यासे को पानी पिलाया है, तो ठीक है, इतना बड़ा डील नहीं है, हम आपको 500 बंडल्स ऑफ ग्रास जो है वो दे देंगे। व्हेन द हॉर्स डीलर कुड नॉट बाय ग्रास anywhere else, he purchased the young man's grass for 1,000 coins। जो हॉर्स डीलर था उसे अपने हॉर्सेस के लिए क्या चाहिए थी? हरी हरी घास चाहिए थी, फ्रेश ग्रास चाहिए थी। अब फ्रेश ग्रास कोई और नहीं दे रहा था बिकॉज उसने सबको, जो ग्रास कटर्स थे सबको एग्री कर लिया था कि आप अपनी ग्रास सेल नहीं करोगे जब तक कि मेरे ये 500 ग्रास के बंडल्स सेल नहीं हो जाते। उन सब ने उसे प्रॉमिस कर दिया था। अब जो ग्रास डीलर है उसे कहीं से भी ग्रास नहीं मिली तो एट द एंड ऑफ टाइम उसे किससे लेनी पड़ी? उसे परचेज़ करनी पड़ी। जो यंग मैन था, जो पुअर यंग मैन था, उसके जो बंडल्स थे 1000 कॉइन में उसने परचेज़ किया बिकॉज उसे घोड़े को घास तो देनी ही होगी। सो यहाँ से आप देखिए कॉइन्स भी जो है एक रोल अदा कर रहे हैं। आपने देखा था आफ्टर जो मौर्यन एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर के थ्रू से जो टैक्सेस जो थे वो कलेक्शन ज़्यादा होने लग गया था। एम्पायर है तो उन्हें ज़्यादा कलेक्शन की आवश्यकता रहेगी। उसके बाद से जो कलेक्शंस हैं और जो कॉइन्स हैं उनका एक फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में इस बारे में। सो यहाँ से आप देखो कि एक पुअर मैन किस तरह से अपने आपको पुअर होते हुए भी रिच बना लेता है। 1000 कॉइन तो बहुत बड़ी बात होती है ना। सो ये 1 रुपये से शुरुआत करके उसने 1000 कॉइन अर्न कर लिए। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस स्टोरी एंड वी हैव लर्न सो मेनी थिंग्स। आपने क्या देखा यहाँ से? हमने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की। हमने उस समय के ऑक्यूपेशंस नोटिस किए, हमने वहाँ की जो सोसाइटी थी उसको नोटिस किया, हमने ये नोटिस किया कि वहाँ पे जो कॉइन्स हैं वो बहुत वैल्यू रखते हैं और जो अदर थिंग्स है वो भी वैल्यू कर जाती हैं। सो इस तरह से जो जातक कथाएं होती हैं दे आर टेलिंग अबाउट द सिटीज़ राइट एंड टाउन्स। सो टाउन्स कैसे होते थे, टाउन्स में क्या क्या चीज़ें एक्सचेंज की जाती थी, क्या क्या चीज़ों का परचेजिंग होती थी, सेलिंग होती थी, कैसे होता था। सो ऑल द थिंग्स दे कैन टेल अस। सो इट वाज ओनली वन एग्जांपल। बहुत सारी कथाएं हैं, अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप गूगल सर्च कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट। नेक्स्ट इज़ सो अदर काइंड ऑफ
evidences to find out about life in some of these early cities. So there are some kind of evidences we have, and archaeologists have found these kind of evidences from these cities. And what are these? So we will try to know more about the evidences and sculptures. So you know very well, हमने देखे थे cities जो होती हैं they were fortified, है ना. हमने देखे थे walls बनाई जाती हैं, तो walls के ऊपर क्या होंगे, sculptures बनाए जाते हैं. And you have seen so many sculptures from monasteries and temples. You have seen so many things. So sculptures जो हैं उनके according भी हमें history पता चलती है. किसकी पता चलती है? Cities के बारे में we can know and we can find out about cities. So sculptures carve scenes depicting people's life in towns and villages as well as in the forest. So जो लोग forest में रहते हैं, who live in towns, who live in palaces, who live in cities and who live in villages, we can know about them, we can know about the lifestyle of people through the sculptures. Okay, so sculptures हैं उनमें इनका depiction किया जाता है, और जो sculptures हैं उनके through हम इनके बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं. So here is an example of a sculpture from Sanchi. So you can see an image is given to you, and this is the image of sculpture. We have found this from Sanchi. And Sanchi कहाँ है? Yes my dear students, Sanchi is in Madhya Pradesh. So this is a sculpture from Sanchi, a site within stupas in Madhya Pradesh. So जैसे हमने एक स्तूप पहले भी पढ़ा था, सारनाथ स्तूपा, राइट, हमने पढ़ा था नियर वाराणसी. सो एज लाइक सारनाथ के स्तूप के जैसे ही जो सांची का स्तूप है, वी हैव फाउंड सांची स्तूपा एट मध्य प्रदेश. सो सांची के स्तूपा से हमें इस तरह का जो है स्कल्पचर मिला है, और इसमें आप देख सकते हैं, यू कैन नो यहाँ पे जो है ना डिपिक्शन दिया है जो सिटी लाइफ की है, जो पीपल की जो सिटी लाइफ है, जो टाउन लाइफ है, किस तरह से वो अपनी रेलिंग्स में खड़े होके, और किस तरह से वो अपनी बैल्कनी में खड़े हैं, किस तरह से वो यहाँ पे जो हॉर्स कार्ट है, जो कैमल कार्ट है, इस तरह की कई ज़्यादा चीज़ें जो है यहाँ पे दिखाई जाती हैं. ये यहाँ पे आपको हॉर्स दिख रहे हैं, और यहाँ पे एज लाइक जो रथ हैं, चैरियट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे जो है ना लोग हैं. सो इस तरह से जो स्कल्पचर दिया हुआ है उससे भी हम सिटी की लाइफ के बारे में जान सकते हैं. जो वॉल्स बनाई हुई है, यू हैव टू नोटिस दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सो अब की बार आप जब भी नेक्स्ट टाइम जब भी आप विजिट करने जाओ, अगर आपको कोई एंशिएंट चीज़ें दिखती हैं, कोई ऐसी चीज़ें दिखती हैं जिनसे आपको वहाँ की जो सिटी है उसके बारे में आप जान सकते हैं. क्लियर गाइज? सो The Sanchi and a site with stupas in Madhya Pradesh showing the scene in a city. जो ये स्तूप है, यहाँ से जो ये स्कल्पचर मिला है हमें, ये जो है सिटी का जो टाउन का एक सीन है वो हमें यहाँ से दिखता है. एंड यू हैव टू नोटिस द वे वॉल्स आर शोन. जो वॉल्स हैं वो किस तरह से दिखाई गई हैं. एक दीवार का दृश्य है, और वहाँ पे जो दीवार में किस तरह से छोटे छोटे जो है ना स्कल्पचर्स दिख रहे हैं, और उन्होंने कैसे इतना अच्छे से कार्व किया है स्टोन को. सो वी कैन नो मोर अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स एंड दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल एंड द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल फ्रॉम दिस काइंड ऑफ स्कल्पचर्स. सो नेक्स्ट थिंग इज Many of these sculptures were used to decorate railings, pillars and gateways of buildings that were visited by people. जैसे हम कई बार कई जगह जाते हैं, मॉन्यूमेंट्स में टेम्पल्स देखने जाते हैं, या आप मस्जिद देखने जाते हैं, कोई भी ऐसी जो हिस्टोरिकल प्लेस है वहाँ पे हम जाते हैं, तो वहाँ पे इस तरह की जो स्कल्पचर्स हैं वो रेलिंग्स को सजाने के लिए, पिलर्स के लिए, गेटवेज़ के जो बिल्डिंग्स होती हैं उन बिल्डिंग्स के गेटवेज़ पे उन्हें डेकोरेट करने के लिए, उनकी रेलिंग्स को डेकोरेट करने के लिए वहाँ पे इस तरह की जो बिल्डिंग्स पे इस तरह के जो स्कल्पचर्स हैं दे वर बिल्ड दैट टाइम. सो इस तरह से उन्हें डेकोरेट करने के लिए उन्हें बनाया जाता था. और ये जो प्लेसेस है किसके द्वारा विजिट किए जाते हैं? पीपल के द्वारा. तो आपको एक बात और नोटिस में आ रही है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ट्रैवलर्स लाइफ है वो भी थी. मीन्स जो सिटी के लोग हैं वो ट्रैवल करते हैं अनदर सिटीज़ में, और जो विलेजेस के लोग थे वो लोग टाउन से एक्सचेंज, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, बहुत सारी चीज़ों के बिजनेस पर्पसेस से वे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करते थे. क्लियर गाइस? सो इस तरह से अगर किसी को और जो लाइफ है उनकी जैसे एज ए फॉरेस्ट लाइफ है, आप किसी बहुत ही अच्छी जगह पे रह रहे हैं, मसूरी मनाली में रह रहे हैं, सो आपकी लाइफ एक बहुत ही सुंदर सा आपका रहेगा, वहाँ आपका व्यू पॉइंट बहुत अच्छा होगा. सो इस तरह से जो ये डिपिक्शन हमें मिलते हैं लोगों की ज़िंदगी के बारे में बहुत ही अच्छे से इन स्कल्पचर्स के थ्रू हम जान सकते हैं. एंड वी कैन नो अबाउट द लाइफ ऑफ
of people. Clear bachcho? So this is all about in this video, and we will meet in our next class. Till then, take care of your health and studies. Good day my dear students.